हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप गाइज आप जहाँ भी हो बहुत ही बढ़िया हो और बहुत अच्छे अच्छे मेकअप्स आप सीख रहे हो मेरी वीडियोस के थ्रू। इतना सारा प्यार कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो। आई फील सो हैप्पी और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि अब रुकूँ ना, आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लेकर आते रहूँ। और मैं लेके भी आई हूँ आज ये बहुत ही सुंदर सा मेकअप ट्यूटोरियल। सो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो हमने सबसे पहले इनका फेस क्लीन करा बिकॉज क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब हम मेकअप करते हैं। तो उसके बाद में टोनर अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे लवर्थ का टोनर यूज़ कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैंने लगा दी यहाँ पे लेंसेज। दिस इज़ फ्रॉम दहाब, स्मोकी शेड मैंने यूज़ किया है। हमारी क्लाइंट की जो स्किन है वो एक्ने प्रॉन स्किन है, ऑयली स्किन है, तो मैं वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। हमेशा ध्यान रखना है गाइस, कभी भी ज़्यादा चिपचिप वाला प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेंगे ऑयली स्किन पे। हाइड्रेशन के लिए हम हमेशा लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स यूज़ करेंगे और उसको अच्छे से मसाज करेंगे स्किन में। अब अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पे रिकोड का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है जो आपके स्किन पे आने वाले ऑयल को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है और आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। तो जब भी आप ऑयली स्किन पे काम कर रहे हो तो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर आपने हमेशा लगाना है। लॉन्ग लास्टिंग मेकअप के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और आपके स्किन पे एक बहुत ही अमेजिंग बैरियर का काम करेगा। मेकअप से होने वाले हार्मफुल केमिकल आपके स्किन में नहीं जाएंगे और आपका मेकअप ऑटोमेटिक लॉन्ग लास्टिंग बनेगा, ग्लोई बनेगा। सो कभी स्किप मत करना, ओके। सो इसके बाद में हमारा मेकअप स्टार्ट होने की बारी आ चुकी है और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ C2P की कंसीलर पैलेट। एक अफोर्डेबल कंसीलर पैलेट है ये, आपको अराउंड 1000 रुपीज़ के अंडर मिल जाएगी और बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी पैकेजिंग है इसकी। इसकी कवरेज मुझे बहुत अमेजिंग लगती है बिकॉज जब भी हम कंसीलर्स अप्लाई करते हैं ना, हमेशा आपने देखना है कि फुल कवरेज होना चाहिए और ज़्यादा पतला क्रीमी ऑयली ऑयली ना हो, ठीक है। ड्राइनेस भी ना हो, ज़्यादा ऑयली भी ना हो, ऐसे कंसीलर्स आपने यूज़ करने हैं। चाहे आप लिक्विड बेस यूज़ करो चाहे क्रीम बेस यूज़ करो। सो मैंने अपने स्टूडेंट्स को डेमो देना था आज, इसीलिए मैं ऑरेंज कलर करेक्टर लगा के कंसीलिंग करके दिखा रही हूँ। वैसे तो आई डोंट लाइक ऑरेंज कलर करेक्टर, मैं सीधा कंसीलिंग कर देती हूँ, लेकिन आज हम कंसीलर से नहीं करेक्टर से अप्लाई कर रहे हैं। सो ऑरेंज करेक्टर लगाया जहाँ जहाँ पर इनको पिगमेंटेशन दिख रही थी और आइज़ के ऊपर भी मैं इसको अप्लाई करूँगी। और वहीं पर उसी जगह पर जहाँ पर हमें पिगमेंटेशन है वहीं पे हमने इसको ब्लेंड करना है अच्छे से। ओवर ब्लेंडिंग नहीं करनी, ये चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ। ऑरेंज करेक्टर के ऊपर डायरेक्ट अगर आप फाउंडेशन लगा दोगे तो आप वहाँ पे गड़बड़ करोगे और ऐसा होता भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझसे इतने क्वेश्चंस पूछते हैं सब कि मैम ऑरेंज कलर करेक्टर लगा लिया, कंसीलिंग कर लिया, तभी भी मेकअप है ना ऑरेंज ऑरेंज हो गया, येलो येलो हो गया। तो वो इसीलिए होता है कि आप ठीक से ऑरेंज कलर करेक्टर को ब्लेंड नहीं करते हो या फिर आप उसको न्यूट्रलाइज नहीं करते। अब न्यूट्रलाइज़ क्या होता है कि करेक्टर तो आपने लगाया, उसके बाद आपको उसी के टोन का एक कंसीलर लगाना पड़ेगा। इससे क्या होगा ना, जो आपका ऑरेंज कलर करेक्टर है वो हाइड हो जाएगा और आपके फेस को एक स्किन का कलर मिल जाएगा। अब जब आप इसके ऊपर फाउंडेशन लगाओगे ना तो वो बहुत अच्छे से बिल्डअप होकर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा करनी है। ऑरेंज करेक्टर के बाद हमेशा स्किन टोन से वन टोन डार्क जो है शेड आप लोगे कंसीलिंग करने के लिए। इसके बाद आपका फेस हो गया पूरा न्यूट्रलाइज, सारे डार्क सर्कल्स पिगमेंटेशन जो भी था सब कुछ हाइड हो चुका है, आपका फेस एक टोन डार्क भी दिखेगा आपको। अब हम लगाएंगे यहाँ पर फाउंडेशन, तब हमारा फेस जो है लिफ्ट होगा धीरे धीरे। तो ये चीज़ें करनी है। फाउंडेशन एप्लीकेशन अगर आप डायरेक्ट करोगे तो भी मेकअप ख़राब होना है। ऑरेंज करेक्टर सही से ब्लेंड नहीं हुआ, उसके ऊपर फाउंडेशन लगाया तो भी मेकअप ख़राब होना है। कंसीलिंग का शेड अगर लाइट ले लिया तो भी आपका मेकअप ग्रे होना है। तो कंसीलिंग शुड बी 1 और 2 टोन डार्कर ही रहेगी, ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है। और जब आप फाउंडेशन यूज़ करोगे तो आप हमेशा 1 टोन लाइटर फाउंडेशन पे जाओगे। जैसे आप देख रहे हो मैं अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा सा लाइटर शेड है, ये इनका स्किन का मैच बन जाएगा पूरा का पूरा मेकअप होने के बाद। सो हमेशा लाइटर 1 टोन लाइटर शेड लेना है आपने। और मैं ये जस्ट गोल का ब्रश यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अमेजिंग ब्रश है ये, 118 नंबर है इसका, ले लेना यार। फाउंडेशन एप्लीकेशन करनी अगर आपसे नहीं होती ठीक से, इस ब्रश की हेल्प से ब्लेंडिंग भी हो जाएगी, एप्लीकेशन भी हो जाएगी, दोनों चीज़ें हो जाएंगी आपकी बढ़िया। सो मैं यहाँ पे रिकोड का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छे से उसको ब्लेंड करूँगी स्किन में। आप देख रहे हो किस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ। मैं हमेशा ना 1 लेयर लगाती हूँ, पहले पतली लेयर लगाई फाउंडेशन की, उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड आप करोगे, स्किन पे अच्छे से सेट हो जाए, देन उसके बाद ही आपने दूसरी लेयर लगानी है। इसको बोलते हैं बिल्डअप करना। सो जब भी आप स्ट्रॉन्ग बेस बना रहे हो, इफ़ यू आर डूइंग ब्राइडल मेकअप या फिर आपको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए, देन आपको ये टेक्निक हमेशा अपनानी चाहिए। डायरेक्ट फाउंडेशन की बहुत सारी क्वांटिटी ना लेकर लेयर्स लगाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है, ठीक है। सो मैंने पहले लगाया था एक लेयर, अब दूसरा लेयर डाल रही हूँ फेस पर, इसको अप्लाई करूँगी, फिर उसके बाद इसको धीरे धीरे ब्लेंड करूँगी। अब यहाँ पर जब हम बेस बना रहे हैं ना तो ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ही स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि शेड भी सही चूज़ कर रहे हो लेकिन
ब्लेंड अच्छे से नहीं हुआ ना मेकअप, तो उस वजह से पैच छोड़ता है, वो पैच छोड़ेगा, केकी ग्रे ऐशी मेकअप, वो बहुत ही गंदा लगता है। मेकअप शुड बी योर सेकंड स्किन। सामने वाले को देखकर ऐसा लगना चाहिए कि आपकी स्किन दिख रही है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत सारा मेकअप किया हुआ है। सो इस चीज़ का ध्यान रखो, ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करो, ठीक है। अब हम फेस को हाईलाइट करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 का वनीला कंसीलर शेड ले रही हूँ और हाई पॉइंट्स पे अप्लाई करूँगी और बहुत अच्छे से वहीं पर ही हम इसको ब्लेंड करेंगे। कंसीलिंग को ब्लेंड करना मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, तो उसकी प्रैक्टिस करो, इम्प्रूव करो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं मेरी सिखाई हुई, बिकॉज आई रियली वांट टू नो कि आप लोग कहाँ तक सीख पा रहे हो, और मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि आप पूरी वीडियो देखते हो या नहीं देखते हो। तो मुझे ये चीज़ ज़रूर कमेंट्स में बताओ कि आपको मेरी कौन सी बात या कौन सी समझाने की चीज़ सबसे बेस्ट लगती है। आई रियली वांट टू नो, ठीक है। सो गाइज़, यहाँ पर हम अभी हाईलाइटिंग कर रहे हैं और हाईलाइटिंग मैंने आपको बताया है कि मैं हमेशा ड्राई ब्लेंडर मोस्टली लेती हूँ, और ड्राई स्किन है अगर ना तो ड्राई ब्लेंडर नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो ब्लेंडिंग नहीं होती ठीक से, लेकिन ऑयली स्किन पे जब काम कर रहे हैं तो मैं ड्राई ब्लेंडर ले लेती हूँ और वहीं पर जहाँ पे हाई पॉइंट्स है उधर उधर ही उसको ब्लेंड करेंगे। पूरे फेस पे स्प्रेड नहीं होना चाहिए वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा हाईलाइटिंग करने का। सो इस तरीके से अप्लाई करेंगे। अब मैं स्टूडेंट्स को डेमो दे रही थी तो उन्होंने बोला कि मैम क्रीम प्रोडक्ट से हमें डेमो करके दिखाइए, बिकॉज ब्राइडल मेकअप में लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए होता है। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है, आपकी बात भी मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं C2P की सेम पैलेट, और कॉन्ट्योरिंग के लिए मैं यहाँ पर शेड लूँगी 3 to 4 डार्क का टोन। कॉन्ट्योरिंग के लिए हमेशा ऐसा ही शेड चूज़ करना है ताकि वो दिखे, ठीक है। अप्लाई करा और मैं उसको ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है गाइस, आपको सिर्फ अप्लाई करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ और उसको ब्लेंड कर दो, ठीक है। और पूरे फेस पे क्रीम कंटूर पोतने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ आपको नीड है सिर्फ वहीं पे आप अप्लाई करें। मेरा मानना है जब मैं ब्राइड्स करती हूँ और फेस थोड़ा सा चबी लगता है या आई वांट कि थोड़ा सा कंटूर हैवी होना चाहिए, तो मैं चीक्स पर अप्लाई करती हूँ, लिप पर अप्लाई करती हूँ और नोज़ पे अप्लाई करती हूँ, ठीक है। मैं जॉ लाइन पे मोस्टली बहुत कम अप्लाई करती हूँ, जब तक मुझे ना लगे ज़रूरत है जॉ लाइन पे तब तक मैं नहीं करती। तो ऐसे करके भी आप काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि पूरे फेस पे लगा के दिखाया किसी ने वीडियो में तो हम भी वैसे ही लगा लेंगे, नहीं। आप काम करोगे तो आप सीखोगे। अब यहाँ पर प्रोडक्ट जो मैं अप्लाई कर रही हूँ ये लिक्विड ब्लश है एंड दिस इज़ फ्रॉम O2 पिंक ब्लश मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ये भी थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है और इसकी पूरी टिप जो है किस तरीके से अप्लाई करना है, कैसे ब्लेंड करना है, कहाँ गड़बड़ होती है तो उसको कैसे ठीक करना है, सब कुछ मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया था। उनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया सीख कर, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी ज़रूर वीडियो बनाऊँ और बहुत अच्छे से सिखाऊँ। सो जब हम क्रीम ब्लश लगाते हैं ना वो कभी कभी ऊपर नीचे भी ब्लेंड हो जाता है, वहाँ पर क्या होता है आपको घबराहट हो जाएगी कि भाई मेरा मेकअप हो गया ख़राब। तो डरना नहीं है, इसको ब्लेंड करो अच्छे से, कोई इशू नहीं होता। ऊपर नीचे हो जाए तो कंसीलर लगा के थोड़ा सा वापस से ब्लेंड आउट कर दो। बाद में जब हम पाउडर को सेट करते हैं ना तो आप देख रहे हो कि ब्लश जो है वो ऑटोमेटिक दबता जा रहा है धीरे धीरे स्किन में, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है। मेकअप स्टूडियो का लूज़ पाउडर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं क्रीम कलर का, और उसको पूरे फेस पे स्प्रेड आउट करूँगी। अच्छे से अपने बेस को लॉक करेंगे ताकि हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बन जाए और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हमें, पैची भी ना लगे मेकअप। सो पाउडर एप्लीकेशन का हमेशा ध्यान रखें। एक लेयर लगाती हूँ मैं, हमेशा पाउडर सेटिंग करती हूँ जब पहले अपने बेस को सेट करती हूँ, देन उसके बाद मैं वापस से दूसरी लेयर लगा के एक्स्ट्रा पाउडर लगा के छोड़ देती हूँ। फिर जब हमारा मेकअप एंड में डन हो जाएगा उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर है सारा का सारा हम फेस पे से डस्ट ऑफ कर देंगे। इससे मुझे बहुत ही अमेजिंग सीमलेस फ्लॉलेस बेस मिलता है। सो ये ट्रिक ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, मैं सीरियसली बता रही हूँ। और मैं आपके साथ में ना अपनी पर्सनल टेक्निक्स जो हैं जो मैं रियल क्लाइंट पे काम करने के लिए यूज़ करती हूँ ना गाइज़, मैं वही शेयर करती हूँ, ठीक है। तो मैं दिल से सिखाती हूँ, मेरे को ऐसा नहीं है कि कुछ छुपाना है कुछ बचाना है, नो। इफ़ आई स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस वीडियोज़ एंड ऑल, सो मेरा ये रहेगा हमेशा कि मैं सिखाऊं और जो भी चीज़ें मुझे पता है जेन्युइनली मैं आपको वही बताऊंगी। सो आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो मेरे टेक्निक्स पे और जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, जो डिटेल्स मैं आपको दे रही हूँ। एंड आई रियली वांट कि आप यहाँ से सीख करना कुछ रिक्रिएट करो तो आपको अपने काम में इम्प्रूवमेंट दिखे ही दिखे, और वो चीज़ आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट के थ्रू या फिर जैसे भी आपको ठीक लगे। सो आई रियली वॉन्ट योर रिव्यू। सो चलिए कॉन्ट्योरिंग कर रहे हैं अब हम। सो कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स की पैलेट यहाँ पर लूँगी और एक एंगुलर ब्रश
यहाँ पर मैं ले रही हूँ और मैं बहुत ही एफर्टलेसली ब्लेंड करती हूँ कॉन्टोर को, क्योंकि मुझे बहुत हार्श कॉन्टोर ना पसंद नहीं है। मुझे चाहिए कि एकदम फेस पे ना ब्लेंडेड लगे सब कुछ। सो मैं बिल्कुल लाइट लाइट हैंड से थोड़ा थोड़ा शेडो लेके अप्लाई करती हूँ। जॉ लाइन पे भी मैंने अच्छे से देखो पाउडर कॉन्टोर लगाया। क्रीम लगाती ब्लेंड करती उसमें टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता, तो पाउडर से जब काम बन रहा है तो उससे करो ना। सो यहाँ पर अब हम ब्लश लगाएंगे। दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम करेक्टर कॉस्मेटिक्स। सबको पता है यार, ये मेरा फेवरेट ब्लश है। इसकी पिगमेंटेशन इतनी अमेजिंग है, मज़ा आ जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम क्रीम ब्लश क्रीम कॉन्टोर करने के बाद क्या पाउडर वाला वर्क करना ज़रूरी है? सो द आंसर इज़ येस, बिकॉज जब आप पाउडर सेटिंग करते हो तो आपका कॉन्टोर ब्लश जो है दब जाता है थोड़ा सा। अब जब हम उसके ऊपर पाउडर से फिनिशिंग कर देते हैं ना, तो उसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। एंड में जब आप देखोगे ना, तो एकदम अंदर से निकलता हुआ ग्लो आएगा स्किन का। तो वो दोनों पाउडर और क्रीम जब मिक्स होते हैं ना, बहुत ही अमेजिंग और नेचुरल फिनिश रिजल्ट देते हैं, और ऑटोमेटिक आपका जो ब्लश कॉन्टोर है ना वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। सो ब्राइड्स के लिए ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से काम करोगे तो डेफिनेटली आपको अपने काम में 100% चेंजेस दिखेंगे, और ये आप लिख के ले लो बेशक। सो अभी हम यहाँ पे आईब्रोज़ कर रहे हैं। आईब्रोज़ के लिए एज़ यूजुअल स्विस ब्यूटी की जो आईब्रो पैलेट है वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। सबसे पहले जेल से मैं आईब्रोज़ के हेयर सेट करती हूँ, उसके बाद मैं पाउडर वाला जो शेडो है वो लेकर अप्लाई करती हूँ, और बहुत ही नेचुरल वे में आईब्रोज़ की मैं शेप करती हूँ। क्योंकि आपका आई मेकअप कितना भी अमेजिंग हो, अगर आपकी आईब्रोज़ की शेपिंग अच्छी नहीं है ना, तो समहाउ वो अट्रैक्शन नहीं बन पाता। आप समझ रहे हो मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। तो आईब्रोज़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइज, उसको बहुत ही प्यार से, ध्यान से, आराम से बनाया करो, और आगे से बिल्कुल लाइट रख के ना पीछे से हैवी आप कर सकते हो। सो ये था आईब्रोज़ का हमारा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब भी कर देना यार। अगर यहाँ तक पहुँच गए तो आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलती हूँ और जेन्युइनली मैं मानती हूँ इस चीज़ को, ठीक है। सो बातें करते करते हम पहुँच गए हैं आई मेकअप में। मैं यहाँ पर अगेन करेक्टर कॉस्मेटिक्स की ही आई शेडो पैलेट लेकर काम कर रही हूँ, और सबसे पहले अप्लाई करूँगी डार्क ब्राउन कलर क्रीज एरिया पर, और लिड पर भी बहुत अच्छे से मैंने उसको ब्लेंड करा है। उसके बाद हम ऊपर लेंगे सॉफ्ट सा बेज कलर, जो ऑरेंज टिंट वाला शेड है वो लेकर मैं जो अपनी ब्राउन वाली शेडो लगाई है उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे। बिकॉज़ हार्श मेकअप आई डोंट लाइक, और शायद ट्रेंड भी नहीं है तो अच्छा लगता ही नहीं है वो। तो जितना ब्लेंडेड रखोगे आई मेकअप उतना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। सो मुझे थोड़ा सा कोल आई मेकअप स्मोकी लुक चाहिए था, इसीलिए मैं हिलेरी रोडा की काजल पेंसिल लेकर अंडर आइज पर जो है अप्लाई कर रही हूँ। वाटर लाइन पे अप्लाई करूँगी, और बहुत ही थिक सा अप्लाई करूँगी ताकि मैं स्मच करूँ तो एक स्मोक आउट वाला इफ़ेक्ट मुझे मिले। तो सबसे पहले आपने वाटर लाइन पे काजल लगानी है, देन उसको बाहर की साइड लेकर आना है, ना कि पहले बाहर लगाओगे फिर अंदर लगाओगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ, वरना ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। अब जब काजल लगा लिया तो डार्क ब्राउन शेडो लेकर छोटे पेंसिल ब्रश में उसको ब्लेंड आउट करोगे। डायरेक्ट काजल को ब्लेंड करोगे तो नहीं होगा, आपने एक शेडो पिक करना पड़ेगा, उसके बाद ही उससे ब्लेंड होगा। तो अंडर आइज को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर लगा रहे हैं ग्रीन कलर का पिगमेंट। ये बहुत ही खूबसूरत सा पिगमेंट है। दिस इज़ फ्रॉम आई मैजिक की पैलेट में से मैंने यूज़ करा है, और आपके पास कोई और पिगमेंट पैलेट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। कलर्स आप अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल चूज़ कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको एक टेक्निक बताती हूँ, इस कलर्स का प्ले आप अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि पिगमेंट जब अप्लाई करते हैं ना लिड्स पर, तो वो ब्रश की हेल्प से अप्लाई करते हैं। अब ब्रश से क्या होता है ना, ठीक से अप्लाई नहीं होता। तो मैं हमेशा अपनी फिंगर्स का यूज़ करती हूँ, बिल्कुल फिंगर से पिक करके बहुत ही लाइट हैंड से आप अप्लाई करोगे जब उसको स्ट्रेच करके स्किन पर, लिड्स पर, तो बहुत इजीली स्प्रेड हो जाएगा। आप देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है, मतलब मुझे ग्लिटर एप्लीकेशन की भी ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से अप्लाई हो गया। और जो ऊपर एजेस बचे हैं शार्प, वो मैं एक छोटे ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर देती हूँ, ताकि मुझे एक सुंदर सा ब्लेंडेड पिगमेंटेशन वाला इफेक्ट मिल जाए। बिकॉज हम स्मोकी आई लुक कर रहे हैं तो कोई भी पैच नहीं दिखना चाहिए। जितना ब्लेंडेड होगा आई मेकअप उतना ज़्यादा प्यारा लगेगा। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके मेकअप को अट्रैक्टिव बनाती हैं। हमें लगता है ना कि नहीं यार इतने से तो कुछ नहीं होता, चल कोई नहीं छोड़ दो, नहीं, आपको एक एक पॉइंट देखना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा कि कहीं पे कुछ कमी तो नहीं है, थोड़ा ब्लेंडेड तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं लग रहा, और तो ब्लेंड नहीं करना। ये चीज़ें देखा करो, ठीक है। आपको अगर पता है कि मैं कहीं पे कमी छोड़ रही हूँ, मतलब कि काम ख़राब होना ही है, एंड में आपको वो चीज़ रियलाइज़ ज़रूर होगी। सो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही थी मेकअप स्टूडियो की
ग्लू। और ग्लिटर एप्लीकेशन के लिए मैं हमेशा फ्लफ़ी ब्रश का यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। और जो आपको इश्यूज़ आते हैं ना कि पैची हो जाता है ग्लिटर, ठीक से अप्लाई नहीं होता है, स्प्रेडेड नहीं लगता, क्योंकि आप फ्लैट ब्रश यूज़ कर रहे हो या फिर आप अपनी फिंगर्स को ही डायरेक्ट यूज़ करके लगा देते हो, है ना। मुझे पता है आप ये चीज़ें करते हो, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा ग्लिटर उठाना है आपको और लिड एरिया पे अप्लाई करना है, बस वहाँ से आप ब्लेंड करोगे ना धीरे धीरे, तो वो स्प्रेड हो जाएगा। तो जितनी कम क्वांटिटी लोगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा आपको। इकट्ठा नहीं लगाना, कम पड़े दोबारा उठा के लगा लो, लेकिन इकट्ठा नहीं लगाना। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। अब हम अप्लाई कर रहे हैं लाइनर। सो उसके लिए मैं वही हिलेरी रोडा की काजल पेंसिल यूज़ करूँगी और उसको स्प्रेड करके ब्राउन कलर की जो शेडो है वो लेकर अप्लाई कर रही हूँ, मतलब ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ब्लेंडेड मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है। और आजकल ट्रेंड भी ब्लेंडेड ब्लेंडेड मेकअप का बहुत चल रहा है, तो आई लव ब्लेंडेड मेकअप। लेकिन ब्लेंडिंग भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि किस तरीके से आप कर रहे हो। तो राउंड राउंड ना घुमाकर स्ट्रेट लाइन में ब्लेंड करोगे आईलाइनर को, तो वो बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। और अभी बारी है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप की, फेस पर से जो ग्लिटर गिरा है, चंक्स गिरे हैं, जो भी चीज़ें गिरी है उसको नीट करने की। अब ये कब कर सकते हो आप, जब आपने पाउडर अच्छे से लगाया है अपने बेस पर। अगर आपका बेस ठीक से लॉक नहीं होगा तो यहाँ इस पॉइंट पर आपका मेकअप ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को यही इशू आता है कि बेस पर है ना ग्लिटर चिपक गया, मैम वो कैसे ठीक करें। तो उसके लिए एक सिंपल सा यही रूल है कि आपने पाउडर एक्स्ट्रा लगाकर छोड़ना है अंडर आइज़ पे, और पूरा का पूरा बेस जो है बहुत अच्छे से लॉक करना है। पाउडर की कमी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी फेस पर, इस चीज़ का ध्यान रखो। अब इन केस अगर आपकी पाउडर की कमी रह गई, ठीक है, आई मेकअप कर लिया, ग्लिटर फेस पे गिर गया और चिपक गया वो, तो उसको आप कैसे ठीक करोगे वो भी बता देती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, मुझे पता है आपको बहुत यूज़फुल रहने वाली है। सो आपने क्या करना है कि डायरेक्ट है ना ब्रश लेकर हटाना नहीं है ग्लिटर, आपने वापस से पाउडर पिक करना है, फेस पे लगाना है जहाँ जहाँ पे ग्लिटर गिरा हुआ है, और पाउडर लगा के 40-50 सेकेंड उसको छोड़ दो। छोड़ दोगे ना, उसके बाद वो बेक हो जाएगा और जो ग्लिटर है वो पाउडर के साथ मिक्स होकर आ जाएगा। अब जब आप उसको हटाओगे तो वो निकल जाएगा सारा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, और आप मेरी फैमिली बन चुके हो तो मैं इसीलिए आपको भी बता रही हूँ। ज़रूर ट्राई करना मेरी टिप, और मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी। मस्कारा लगाने के बाद अभी इट्स टाइम टू अप्लाई माय फेवरेट थिंग विच इज़ हाइलाइटर। मुझे बहुत पसंद है गाइस हाइलाइटर एप्लीकेशन, और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वन ऑफ माय फेवरेट हाइलाइटर फ्रॉम ओफ्रा कॉस्मेटिक्स। ये इतना प्यारा है, इसमें आप शेड्स देख रहे हो, यू विल गेट सो मेनी शेड्स इन वन पैलेट। सो एक पैलेट में इन्वेस्ट करोगे आपके सारे के सारे पैसे वसूल हो जाने हैं। अलग अलग स्किन टोन पर, अलग अलग स्किन कलर पर आप हाइलाइटर एप्लीकेशन कर सकते हो। मैंने जैसे इनके ऊपर लगाया सिल्वर गोल्डन मिक्स वाला जो शेड था वो, और आप इसकी पिगमेंटेशन ब्लेंडिंग बहुत अमेजिंग निकल कर आती है। सो आई लव दिस। लिपस्टिक एप्लीकेशन के लिए अब सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी लिप बाम फ्रॉम रिकोड। बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे, क्योंकि डेड स्किन होती है ना स्किन पर, लिप्स पर, वो बहुत ही बेकार लगती है। लिपस्टिक लगाओगे पैची बन जाएगी, लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं रहेगी, हटने लगेगी, बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। तो ये चीज़ हमेशा रेगुलरली बांध लो। आप क्लाइंट का काम कर रहे हो तो लिप बाम लगाना बहुत मस्ट है। उसके बाद आपने उसको आउटलाइनिंग करना है। आउटलाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ करी थी ग्लैम 21 की ब्राउन कलर की लिप पेंसिल, और आउटलाइनिंग के बाद में मैं लिपस्टिक ले रही हूँ फ्रॉम लवर्थ इन द शेड कॉफ़ी। ये मिनी लिपस्टिक वाली लिपस्टिक है, और ब्रश की हेल्प से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेके अप्लाई कर रही हूँ। लिपस्टिक ब्लेंड करूँगी। आप देखते हो ना सेलिब्रिटीज़ के मेकअप कितने सीमलेस फ्लॉलेस लगते हैं, वाओ मज़ा आ जाता है देखकर। तो वो इसीलिए लगता है क्योंकि उनको जितनी क्वांटिटी चाहिए होती है ना फेस पर, वो उतना ही अप्लाई करते हैं जो उनके मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। अब ऐसे नहीं कि भर भर के लगा दोगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। तो हमेशा क्वांटिटी कम यूज़ करो, कम पड़े तो दोबारा ले लो, लेकिन इकट्ठा लगा दोगे तो वो काम नहीं करेगा। सो इस तरीके से अगर आप अपनी लिपस्टिक लगाओगे तो यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स, और आप मुझे थैंक यू ज़रूर बोलोगे कि मैम वाओ क्या टिप बता दिया आपने, मज़ा ही आ गया। सो अभी हम अप्लाई कर रहे हैं मेकअप फिक्सर, क्योंकि मेकअप हो चुका है, और मर्गिस इंटरनेशनल का मेकअप फिक्सर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अमेजिंग मेकअप फिक्सर, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना देगा। और यहाँ होता है हमारा ब्यूटीफुल सा अमेजिंग सा ग्लैम मेकअप लुक कंप्लीट। अब आप इस तरीके के टेक्निक्स यूज़ करके जब आप मेकअप करोगे ना गाइस, तो आई एम टेलिंग यू, आपका मेकअप अगर रात को कर रहे हो ब्राइड का, सुबह उसके फेरे होने तक वो मेकअप कहीं नहीं जाने वाला, उसके बाद भी नहीं जाएगा वैसे तो, क्योंकि मेरी ब्राइड्स तो यही बोलती हैं, और इसी तरीके से मैं अप्लाई करती हूँ। सो ज्वेलरी के लिए भी मुझे दो ऑप्शंस दिख रहे थे, ये वाला आई थिंक मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। आप मुझे कमेंट्स में बताना आपको कौन सी वाली ज्वेलरी अच्छी लगी, जो मैंने पहनाई है ये वाली या फिर दूसरी वाली।
ठीक है, सो अभी हमारा मेकअप हो चुका है कंप्लीट। ज्वेलरी बनाने के बाद आप देखोगे एकदम से लुक थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो बहुत ही प्यारा लगता है। ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है गाइज़। आपको बहुत हैवी हैवी तो नहीं डालनी, लेकिन छोटे मोटे एलिमेंट्स भी आप डालते हो ना, उससे लुक में काफ़ी इन्हांसमेंट आती है। सो ज्वेलरी की लुक देखो, ज्वेलरी आउटफिट मेकअप के साथ जा रही है। और ये मैं आप लोगों को थैंक यू बोल रही हूँ यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। सो आपको हमारा लुक पसंद आया हो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए हो तो गाइज प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन पहले चाहिए ना। अगर चाहिए मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ आपको सबसे अच्छा क्या लगा। एंड जब तक मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, थैंक यू सो मच। आई लव यू गाइज सो मच। बाय।